दोस्तों, मैं अनु त्रिपाठी। फाइनली उत्तराखंड का टूर पूरा हुआ, जिसमें अपने दो चौकीदार भाइयों को मैं घुमाने गया। कहते हैं कि दूसरों की खुशी में भी अपनी अगर खुशी ढूंढूं तो बड़ा मन को सुकून मिलता है। अपने जगदीश भाई को और दिलदार भाई को लेके गए। इन लोगों का सब आशीर्वाद दुआ मिलता है। बहुत घुमाया, बहुत घूमा, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये जीवन आप जैसे लोगों के साथ गुजरी तो कितना मैं सौभाग्यशाली रहूँगा। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ घूमता हूँ। तो अच्छा, अगर ये लोग जाते नहीं तो शायद मैं भी नहीं जाता। तो मैंने कहा, ये लोग बोले भैया चलो, हम कभी गए नहीं, घूम आए। हमने कहा चलो भैया, चले गए। और फाइनली मैं ये बात करना चाहता हूँ भैया, देखिए 15 तारीख को लेकर के आप लोग अपनी तैयारी में रहिए। और इसके अलावा आपको एक जानकारी और दे दूं कि जिन लोगों के कार्ड हैं वो कार्ड हम 15 तारीख को वितरित कर देंगे वहीं पे। और लखनऊ के निगोहा थाना के इतने सारे कार्ड बने रखे हैं, 2 बार मैं भेज चुका हूं, लेकिन वहां पर फ़ोन ना उठने की वजह से मेरे पास वापस 2 बार आ चुके हैं। रामपुर कार्ड भेजे परबत सिंह के नाम पर, वो भी वापस आ गए। अब लोग हमसे कहते हैं कि भाई साहब मेरे कार्ड नहीं पहुंच पा रहे। मेरा तो आप 50-100 रुपये घुसवा देते हो और वहाँ पे फिर फ़ोन नहीं उठता है। तो भाई साहब, गलतियाँ लोग करते हैं, बदनाम मैं होता हूँ। मेरे पास कार्ड की पूरी गड्डी इतनी मोटी रखी है, मैं तो भेजता हूँ जब नहीं बहुत सारी जगह पहुँच गए। और सुनो एक अच्छी बात, बहुत तकलीफ होती है जब लोग ये कहने लगते हैं कि अनु त्रिपाठी कार्ड में पैसा कमा रहा है। जनपद बुलंदशहर के लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ, जनपद बुलंदशहर में भी मैंने कार्ड बनाए हुए हैं, जिसमें 50% लोगों ने ये कहा था कि भैया मेरा बना दीजिए, हम कार्ड जब आप भेजोगे तब दे देंगे पेमेंट। लेकिन अब वो ना तो कार्ड उठा रहे हैं और ना ही पेमेंट दे रहे हैं। आप सोचिए कि 20 कार्ड 25 कार्ड, मैंने तो आप पे विश्वास किया और आप हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। तो मैं तो अपना खर्चा झेल लूंगा, चाहे रो के झेलूं और चाहे गाना गा के झेलूं। अगर थोड़ा सा भी शर्म आए तो चुपचाप कार्ड लेकर के जो उसका पैसा लगा है वो जरूर दे दे, क्योंकि अनु त्रिपाठी के पास कोई कमाने का धंधा बहुत बड़ा नहीं है कि हमारे पास लाइन लगी। इसके अलावा गाजीपुर में भी कई लोगों का उधार था, वहां से भी अभी 1 रुपया नहीं आया। जनपद औरैया में लगभग 6,500 रुपये उधार था, वहां भी अभी अता पता नहीं चल पा रहा। अब आप बताइए, बदनाम करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं तो हमेशा, मुझे लोगों ने ठग लिया, उल्टा लूट लिया, बर्बाद कर दिया भाई साहब, और वही आज हो रहा है। कि बताइए, अगर जोड़ा जाए तो 10-15-20 हजार रुपए का घोटाला मेरे ही साथ हो रहा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब आप बताइए, कैसे भरोसा करूं लोगों पे जब ये अपने लोग ही हमारी गर्दन काट रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है ना भाई, तकलीफ होती है यार। और मैं महामाई से बस एक ही बात कहूंगा कि मैं आपका हराम में नहीं कमाता हूं, मेहनत करता हूं, 30-40 रुपया बचाता हूं, उसमें भी उससे ज्यादा मेरा भाड़ा खर्चा वो लग जाता है। लेकिन बात वही बात है ना कि सही इंसान की कोई इज्जत नहीं होती ना भाई साहब। अभी चोरू चक्का बन के काम करूं तो सबको इज्जत करता है। इसके साथ साथ और मैं एक चीज जानकारी बता दूं कि 15 वाले धरने में हमारे जो सम्मानित लोग हैं, जिनका मैंने लेटर पैड जारी भी किया है, उसमें हमसे कह रहे थे कि भैया आपने एक संगठन को नहीं जोड़ा है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उस संगठन के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका गले लगा करके मैं सम्मान करूंगा। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। लेकिन अगर उसका एक जो मुखिया व्यक्ति है जो आज भी अफवाहें उड़ा रहा है और हमारी बुराई और कटिंग कर रहा है, तो आप कह रहे हो उसको गले लगा लो, तो संभव नहीं है। किसी का संगठन बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते। तो मैं ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करता। आप पदाधिकारी उस संगठन के हैं, मेरे आप दिल में बसते, आपका स्वागत है। हमारा कोई सिकवा गिला चौकीदारों से नहीं है, हमारे कुछ लोगों से है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। जब आप सोचेंगे ना दूर तक तो आपको सब समझ में आएगा। इसी तरह से सारे चौकीदार हर जगह एक ही बात बोल रहे हैं, हाँ भैया मैं आऊंगा, वहां अनुदान करूंगा। अब आप बताइए कि ये मीडिया से लेकर के और जो स्टेज वगैरह की व्यवस्था है, मैं अगर अपने दम पे करा भी लूं तो इसी कार्ड की तरह से अगर आप लोगों ने हाथ खड़े कर दिए तो भाई साहब आप ये बताइए, हम इतने करोड़पति नहीं हैं। ये महामाई सब जानती हैं और सब सुन रही है कि इतना तकलीफ होता है कि जब आप लोग ये आप अपने लिए 100-200-300 रुपए नहीं खर्च कर सकते तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ेगा भाई साहब? अगर आपको लगता है कि नहीं आप फ्री में लड़ सकते तो लड़ लीजिए। लेकिन मैं फिर भी अपनी तरफ से यही प्रयास करूंगा, मैं व्यवस्थाएं दुरुस्त रखूंगा। मैं देखना यह है कि कितने लोग दे रहे, क्या नहीं दे रहे, सबका बाकायदा नाम नोट होगा। मैं भी
बहुत मजबूर हो चुका हूँ। वेतन तो 70,000 के लिए मैं लगा ही लग रहा हूँ। और बात आती सोशल की, आपके पर्सनल काम होगी जैसे खेती खलिहान और ये आपके सोशल वाली चीज़ें, ये मैं उन्हीं की दुरुस्त करा पाऊंगा जो हमारे सदस्य बहुत क्लियर कर बोल दे रहा, क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। एक सीतापुर का कॉल आता है हमारे विरोधियों लोगों से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और वो हमसे मदद की गुहार करता और बोलता है 1.5 साल से कि मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, मुझसे ही झूठ बोल रहे। मैंने पूछा कार्ड बनवाया, बोले नहीं बनवाया। तो हम आपकी क्यों मदद करेंगे भाई? मदद तो उस व्यक्ति की जाती है ना जहां पे आप 100-200 का मुंह ना देखें। आप अपना 100-200 रुपए देख रहे हैं, दूसरा आदमी जान अपनी दे दी, ऐसा नहीं चल सकता। दो दो नाव नहीं चल सकती, एक नाव पे चलना पड़ेगा। साथ देना तो दिल से दीजिए। ऐसे ही जनपद बरेली में मीटिंग हुई, लोगों को एकजुट होने में शर्म आती है, ये दुर्भाग्य है। नहीं सुधरोगे तो वैसे पड़े रहिए, और इस विभाग को खत्म करवा के मानोगे आप लोग, मैं ये पूरा अंदर से मुझे लग रहा है, अगर ऐसी स्थिति तुम लोग रखोगे। वहां पे भी कार्ड बनाना जब स्टार्ट किया तो सबके हाथ उठ गए, हाँ भैया हम भी बनवाएंगे, हम भी बनवाएंगे, हम भी बनवाएंगे। बने कितने? 20 कार्ड, बाकी कहां गए? तो ये सब तकलीफ होती है कि मतलब आप फॉर्मेलिटी के साथ हमारे साथ खड़े हो जाते हो। मैं गर्व करता हूं उन लोगों पे जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके मेरा कार्ड लिया है। यही मेरे पक्के मेंबर हैं, यही मेरे वो पक्के साथी हैं कि कल को अगर मैं किसी विपद में फंसा रहूंगा तो ये हमारे खड़े रहेंगे हमारे साथ। ये जो टाइम पास कर रहे हैं ना, ये जीवन में टाइम पास ही करेंगे। और फिर कहते हैं भाई साहब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, तो अपना सुनवाओ जाके ना भाई, जो जाओ किसी अधिकारी के पास पहुंचोगे, जब मोटा पैसा खर्च करोगे तो समझ में आ जाएगा। 100-200 रुपए के कार्ड बनाने में लोगों को हवा टाइट होती है, धरना करो 100-200-300 रुपए देने में तुम्हें टेंशन होता है। जब कह रहा हूं बार बार, भाई हमें तुम चोर समझ लीजिए। अगर तुम्हारे लोग तुमसे कह रहे हैं ना कि अन्नू ठग लेगा, चोर है, अरे हमें चोर समझ लीजिए। चोर समझ के एक बार चोर को चोरी करवा दीजिए, 200-400-500 की करवा दीजिए ना। चाहे ईमानदार समझिए, चाहे हमें चोर समझ लीजिए, जो समझना वो समझ लीजिए। एक बार ये सोच लीजिए कि हमारा एक दिन का वेतन कट गया, बात खत्म। ऐसे ही दूसरे का मुंह नहीं देखा जा सकता। दूसरी बात, हम खुद ही इतने दिलेर व्यक्ति हैं कि हम जब किसी की तकलीफ देखते हैं तो हम खुद पैसे नहीं लेते, और सारे लोगों ने नोटिस भी किया हो। यानी कितने लोगों के कार्ड मैंने फ्री बनाए, बहुत लोगों के बनाए भाई साहब। ऐसा कोई जनपद नहीं है जहां पर हमने 10-20-30 कार्ड फ्री ना बनाए, उसका कोई हिसाब नहीं देखेगा। ये कहां से बन रहे हैं? सिर्फ राजनीति करनी है, अनु त्रिपाठी को गाली दिलवाने वाले लोग पैदा करना है। अरे हमको गाली दिलवा के आप क्या कर लेंगे? आपके खानदान में, आपके रग रग और खून खून में ऐसी मानसिकता, ऐसी गंदगी भरी है, तो आप वही उगलेंगे ना। ये आपके संस्कार आपको साबित कराते हैं कि आप कितने बड़े संस्कारहीन और संस्कार विहीन व्यक्ति हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप इसे 4 गुना गाली दीजिए। और धमकी, इन धमकियों से मैं नहीं डरता। एक बार मौत होगी बस, बार बार नहीं। और चलते चलते एक बात और कहूंगा कि आज मेरे भारत के जो हमारे जवान हैं, यानी कि इंडियन आर्मी है ना भाई, दिल से सल्यूट करता हूं। और आपसे भी निवेदन करता हूं कि हमारी इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद जरूर लिखना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में 100 से ज्यादा लोगों को ठोक दिया है, पता है आपको? 27 के बदले कितने लोग ठोके गए, अभी और भी ठोके जाएंगे। और आप लोग भारतीय सेना को सपोर्ट कीजिए, उनकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं। आप सोचो, जब हमें यहाँ घबराहट हो रही है, जब युद्ध की बात होती है, तो वो लोग तो बॉर्डर पे रहते हैं, उनके ऊपर क्या बीतती, उनके परिवार पे क्या बीतती होगी। इस पर विचार कीजिए। अपने वेतन, अपने काम से पहले देशभक्त बनना सीखिए। जो देश का नहीं हो सकता वो कभी नहीं किसी का हो सकता। देश मजबूत होगा तो सब कुछ हो सकता है। मैं तो हमेशा दूसरों में खुशी अपनी ढूंढता हूं, दूसरे खुश होते हैं तो मुझे अपने आप प्रसन्नता होती है। हम लोग इतना दूर घूमने गए, इतना खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, क्या जगदीश भाई नहीं जानते? क्या दिलदार नहीं जानते? जगदीश भाई, हाँ भाई, सही बताना कितना खर्चा हुआ होगा? कम से कम 5 के लमसम खर्चा हुआ ना? ईमानदारी बताना, तुमने कितना रुपए खर्च किया? हमने भी खर्चा किया।
हैं, मतलब अपना जो है हमने नहीं खर्चा किया, आपका खर्चा हुआ पूरा पूरा। नहीं, तुमसे मैं ये पूरा, तुमने कुछ पर्सनल अपना मेरे लिए खर्च किया? कुछ नहीं, सारा एक पैसा भी नहीं। सारा खर्च भगवान को लेकर, तुम पुजारी आदमी हो तो भगवान के सामने बोल रहे हो, पूरा टोटल खर्च मैंने उठाया। इन लोगों को क्या बताना चाहते हो? ये लोग कहते चौकीदारों को मैं ठग रहा हूँ। नहीं नहीं, ये बुरा कह रहे हैं। बड़ा दर्द होता, तकलीफ होती इस माँ माई के सामने। ये कहता हूँ कि हे माँ, ऐसे नाजायजों को कहाँ से आपने पैदा कर दिया इस पृथ्वी लोक पे, कि जो आज एक सही व्यक्ति को नहीं फर्क पा रहे। हमेशा एक गलत भावना रखने वाले लोग, इनको कौन समझाए? इतना कैसा पैसा खर्च करता हूँ, इतना खर्च, क्योंकि अरे यार हमारे लोग खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा। बरेली में गया, बरेली में मात्र 1800 रुपए के कार्ड बने। आप विचार कीजिए, आना जाना इतना खर्च हुआ, इतना घूमे फिरे, 5000 खाली तो उत्तराखंड में खर्च हुआ है भाई साहब। और ये जो बरेली अप डाउन हुआ, इसमें कम से कम 2000 के आसपास खर्च हुआ होगा ना, बरेली में आना जाना। ज्यादा खर्चा हुआ है, मतलब कम से कम 2000 तो लगा ही होगा लगभग। हम तो गिनती नहीं करते। अब बताओ 7-7 हजार रुपए, 8-8 हजार रुपए खर्च होता है, क्या ये गिनती में नहीं रखा जा सकता? विरोधी लोग ये कह देंगे हाँ यार अन्नू, अरे एक बार तो अच्छा ही तो बोल दो। हाँ, चलते चलते एक बात और कह दूं, अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग हमारे नाच गाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, तुम तो हमें फेमस कर रहे हो। और मैं गर्व से कहता हूँ, अगर तुम्हारी नज़र में मैं नचनिया हूँ तो मैं हूँ। मैं नाच नाच करके मेहनत करता हूँ, मैं गा गा के मेहनत करता हूँ। आपको कौन सी तकलीफ है? आप भी लहंगा पहनिए और नाचिए, कौन मना करता है आपको? हमारे आपको नाच से दिक्कत? हमारे अरे ये मेरी कला है, मेरी टैलेंट है, मैं भक्ति मिजाज का व्यक्ति हूँ, तो भक्ति में तो भैया नाचना भी पड़ता है राधा रानी के गीतों पे, तो नाचता हूँ और चौकीदार भाइयों को भी नचवाता हूँ। जरूरत पड़ी तो जिस दिन जीतेंगे वो सारे चौकीदार हमारे साथ नाचेंगे, तुम्हें कौन सी आपत्ति है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।